नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन मतलब 2-3 दिन पहले बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वे कराई उसका रिपोर्ट आम लोगों के बीच में रख दी। वो रिपोर्ट सबके पास है। किस जाति का आनुपातिक भागीदारी समाज में कितनी है, कितना प्रतिशत उनकी जनसंख्या है, ये सर्वे रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि कौन जाति कितना है। कुछ जातियों का प्रतिशत बढ़ा है। 1931 का अगर हम जनगणना, जातिगत जनगणना को आधार मानते हैं तो कुछ जातियों का प्रतिशत बढ़ा और कुछ जातियों का, प्रमुख जातियों का प्रतिशत घटा है। अब इस चीज़ को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का विषय पूरे भारत में है, लेकिन बिहार में घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग इसे सहमत हैं और कुछ लोग असहमत हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और समाज के अन्य नेता या जो प्रबुद्ध वर्ग हैं और भी, वो इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, इस सर्वे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी विषय में आज हम अभिषेक जी से बात करेंगे। आपको हम बता दें कि सवाल खड़ा करने वालों में बिहार के कुछ दिग्गज नेता भी शामिल हैं, जिसमें लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान जी हैं, साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हैं और इसके अलावा ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं। कुछ और नेता भी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। कुछ नेताओं की बयानबाजियां भी सामने आई हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। इसी मुद्दे पर आज अभिषेक कौशिक जी से हमारी बातचीत होगी कि आखिर वास्तविकता क्या है। ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं सर्वे पर, उसमें कितनी सच्चाई है या ये सर्वे सच से कहीं दूर तो नहीं है। अभिषेक जी, जिस तरह का सर्वे रिपोर्ट आया और जिस तरह से सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं, अब शुरुआत में पहला व्यक्ति हैं आशुतोष कुमार जी, जो सर्वे के वैलिडिटी पर, ठीक है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये फेक है और ये एसी चैम्बर में बैठ करके बनाया हुआ सर्वे है। कहीं भी आम लोगों के बीच में कोई भी कर्मचारी नहीं गया। इसके बाद एक एक करके सबका बयान आते गया। इस पर आप अपनी राय जो है दर्शकों के सामने आप रखेंगे। दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर दें कि सर्वे और जनगणना में अंतर है। जनगणना भारत सरकार कराती है, केंद्र सरकार का विषय है। सर्वे कोई भी एजेंसी करा सकता है और उसका कोई साइंटिफिकल कोई लॉजिक नहीं है, सर्वे का कोई आधार नहीं है। तो बिहार की सरकार जो है सर्वे कराई थी, ठीक है। अब इस सर्वे में जिस तरह से किसी जाति का, जैसे आपने 1931 की बात कहा, तो उस समय यादवों की संख्या मात्र 4% के लगभग थी 31 में। अभी 14%, 11 लाख यादव थे। हाँ, मतलब लगभग परसेंटेज में अगर बात करिए तो 4%। संख्या के आधार पर हाँ, अभी तो करोड़ से है। 15 लाख ब्राह्मण, 16 लाख ब्राह्मण। तो ये कंट्रोवर्शियल कुछ दिखता है। अब आप अभी आशुतोष जी का आप नाम ले रहे थे, भूमिहार ब्राह्मण के हैं, एकता के, या और उनकी एक पार्टी है, एक जन पार्टी, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि भूमिहार जो है वो लगभग 5-6% है। अब उसको आप जो है से कि 2% पर, 2.8 समथिंग प्रतिशत पर आप ले आए। राजपूतों की संख्या लगभग 7% है, मानी जाती थी। आप उसको समेट के 3-3.5% पर ले आए। 3.5 नहीं, उससे भी कम है, मैंने ब्राह्मणों से भी कम है। ब्राह्मणों की संख्या यह भी लगभग 5-6% माना जाता था, 6%। आप उसको ले आए। कुशवाहा, अभी देखिए बिहार की राजनीति में महागठबंधन से कुशवाहा जो वोट था वो खिसक रहा था, आप उसको खिसका दिए। जहां कुशवाहा को 8% माना जाता था,
वो आ गया 4% पर। मांझी जो समाज है आप उसको जो है से कि 3% दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो मोची समुदाय के जो लोग हैं वो 5.5%, जबकि 8.5-9% 8.5-9% अवधारणा थी कि मोची लोग हैं, ठीक है। आप पासवान को आइए, पासवान लोग 7% करीब थे, उनको खींच के आप लेकर चले आए 5% पर। तो वे सारे वोट, वो सारी जातियां जो कहीं ना कहीं महागठबंधन से दूर है या दूर हो रहा था, आप उसको खिसका दिए। तो ये सारी चीज़ें है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा और आपका सोच नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। ये जैसा कि कौशिक जी ने बताया कि किस तरह से सर्वे में जो प्रमुख जातियां थीं जिनका जातिगत प्रतिशत ज़्यादा था वो कैसे कम हो गया, इस पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आइए हम उनका वीडियो देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सर्वे को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब हम अभिषेक जी, अब आपसे हम बात करेंगे कि और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप खुल करके आपसे दर्शकों को बताएंगे कि ट्रांसजेंडर की संख्या 851 या कुछ दिखाया गया है। 2011 के जनगणना में उनकी जनसंख्या 40,000 बताई गई थी और ये मात्र 851 या 52 बताया गया है। इन्हीं चीज़ों से संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ऐसे भी आप सफ़र में निकलिए, ट्रेन में, बसों में, जहाँ तहाँ, तो आप बंगाली अखाड़ा चले जाइए पटना में, तो आपको अनुमान लगभग हो जाएगा कि ट्रांसजेंडर कम से कम पटना में 10,000 है और आप दे रहे हैं 800 कुछ, 1000 भी नहीं टपने दे रहे हैं आंकड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ही जल्दबाजी में हम पूरा संदेह नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी हुआ नहीं, कुछ हुआ, लेकिन बहुत जल्दबाजी में राजनीतिक लाभ को साधने के लिए आप इस तरह के काम किए हैं, ऐसा संदेह लगता है। सिख जी ने कहा कि ये बिल्कुल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया, हड़बड़ी में किया गया सर्वे है। अगर इस सर्वे पर ही कोई कमेटी बना दी जाए इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, तो हमको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। अति पिछड़े वर्ग में जिन जातियों की प्रमुखता जिसको देना था, सरकार को जो फायदे में जिससे फायदा होने वाला था उसको दिखाया गया है, और जिसको बिल्कुल मुख्य धारा में नहीं लाना था उसको थोड़ा छोटा करके उसको दिखा दिया गया है। आइए देखते हैं
कि इस मुद्दे पर कि प्रशांत किशोर जी ने इस सर्वे पर किस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? अगर जातिगत जनगणना आप कराएं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। रहे थे प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर जी ने किस तरह से सरकार के सर्वे पर सवालिया निशान लगाया है। अभिषेक जी, और भी कुछ जो जानकारियां हैं या जो कुछ दर्शकों को बताना है इस सर्वे से संबंधित, ठीक है, वो थोड़ा आप बता दीजिए। दर्शकों को पता है कि इस सर्वे में बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया खर्च की है, और 500 करोड़ रुपया साधारण नहीं होता है। लगभग इतना पैसा में बिहार की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती थी। बिहार की स्कूल, बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था में जो संसाधनों का अभाव है लगभग सुधर सकती थी सर। और इसमें सर्वे में लगभग 26 विषयों पर सर्वे था, 26-27 पॉइंट्स थे। सरकार उन 26 पॉइंट्स को दरकिनार कर देती है, प्रेषित नहीं कर रही है, सिर्फ जाति को ही प्रेषित क्यों किया गया, यह एक सवाल है। दूसरी बात है कि सरकार ने कहा है कि हम आर्थिक भी रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन जब आपने सर्वे करा लिया, समझिए बात, जब आपने आर्थिक सर्वे करा लिया, आर्थिक सर्वे कराने वाले तंत्र आपको रिपोर्ट दे दिए, रिपोर्ट रेडी हो गया पब्लिक के लिए, तो आपको एक बार में ही वो सारे पॉइंट्स पब्लिक के सामने रखना चाहिए। आपने पब्लिक के रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन, घाटा नाफा का रिएक्शन, उन चीज़ों को समझने के लिए आपने अन्य जो शेष 26 जो पॉइंट है उसको रोक दिया है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कहाँ क्या रिएक्शन है, अब क्या करना है। उसके बाद रिपोर्ट आप आर्थिक भी दीजिएगा, और आर्थिक में आप क्या करिएगा ये सबको पता है। आर्थिक सर्वेक्षण करिएगा, वो उस सबको पता है कि किस जाति के लोग आज भी पटना में, देश में अन्य जगहों पर मजदूरी कर रहे हैं। आपको यह भी देना होगा या देना चाहिए कि राज्य से बाहर कितने मजदूर काम कर रहे हैं। ये सारे विषय है जो पूरे बिहार के जनमानस के मन में उमड़ रहा है। समय और वक्त का इंतजार है उन लोगों का कि आप आगे क्या करते हैं। अभिषेक कौशिक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि बिहार से बाहर जो लोग रह रहे हैं, और एक अनुमान है, बिहार सरकार ने बताया कि लगभग 40-50 लाख लोग बाहर हैं, दिल्ली में हैं, माने बिहार से बाहर हैं। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार के लोग एक दिल्ली में, केवल दिल्ली में 1 करोड़ के आसपास हैं। सरकार का आंकड़ा अलग है, वो पहले वाला आंकड़ा अलग है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अब आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि जिस तरह से अभिषेक जी ने बताया कि सरकार का जो सर्वे है उस सर्वे में 26 पॉइंट दिए गए थे, और 26 पॉइंट में
कितने मैंने उसमें जो काउंट करना था कि जाति क्या है, कितने बच्चे हैं, नौकरी किसको किसको है, कौन बिजनेस करता है, कौन बाहर रहता है, तमाम तरह किसके पास कितना ज़मीन है, किसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, तमाम तरह के बहुत सारे 26 बिंदु थे। मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप जहां भी रहते हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप अपने आप से पूछिए और अपने समाज के लोगों से पूछिए कि इन 26 बिंदुओं पर सरकार का कोई भी कर्मचारी आपसे बात किया है। अगर नहीं किया है तो समझ लीजिए कि एसी कमरे में बैठ करके तैयार किया गया एक फर्जी सर्वे है और कुछ नहीं है। आज के लिए बस